गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम एंड सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लर्न की थी एंड टुडे रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, अदर नंबर सिस्टम्स रिलेटेड टू दिस पार्ट। तो हम आज वो सीखेंगे कैसे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। हमने नेहा, वालिया, आई, क्यू, रॉयल, क्लास, तो ये हम नहीं पढ़ रहे। यहाँ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर यहाँ तक लर्न करेंगे, और वो भी किस बेसिस पे, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी की स्टूडेंट एडवाइजर, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे इसको। नाउ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर 0 इंक्लूड आल्सो 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर नेगेटिव पार्ट 0, पॉजिटिव पार्ट इंक्लूड, एंड रैशनल नंबर जो p डिवाइड q और q नॉट इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी कि p डिवाइड q के रूप में जो भी आप किसी भी नंबर को शो करोगे, रिटर्न करोगे, तो वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नाउ फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, एनसीईआरटी 9th क्लास स्टूडेंट एडवाइजर बुक are the following statement true and false? Give reason. For your answer, first, every whole number is a natural number. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर दोगे कि जो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? तो इसका आप आंसर दोगे। प्लीज कमेंट में आंसर दें कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अगर आपका यस है तो क्यों है रीजन दीजिए, और नो है तो उसका भी रीजन दीजिए। आप यस लिख के उसका रीजन दीजिए और नो लिख के रीजन दीजिए। कैसे सॉल्यूशन इसका देखें। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स, बिकॉज होल नंबर इंक्लूड 0, तो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो जो एवरी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट करते हैं। एवरी इंटीजर is a rational number. Every integer is a rational number. Every number is a rational number. तो इट्स सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। कैसे, ये ट्रू है या फॉल्स, और उसका रीजन भी आपको साथ में देना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, कि एवरी इंटीजर नंबर इज ए रैशनल नंबर, यानी कि हम इसको कह, इट्स ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर है वो p डिवाइड q की फॉर्म में लिखा जाएगा। बिकॉज एवरी इंटीजर वी कैन expressed
in the form p divide q where q not equals to 0, क्योंकि जो p डिवाइड q है उसकी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल -1, इसको -1/1 लिख सकते हैं। -5, इसको आप किसके फॉर्म में लिख सकते हो, -5/1 लिख सकते हो। तो ये p डिवाइड q हो गया ना, तो इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया तो आप क्या कहोगे कि एवरी इंटीजर नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो ये p डिवाइड q की फॉर्म में हुआ कि नहीं, बोलो। तो आपके पास q नॉट इक्वल टू 0 है और ये रैशनल नंबर है। तो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। और यहां पे आप थर्ड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिगर ड्रॉ करूंगा, वो देखना आप कि एवरी रैशनल नंबर is a integer number। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर दोगे मुझे कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। तो ये फॉल्स है, बिकॉज 2 डिवाइड 5 इट इज a rational number, 2 divide 5 rational number, 1/3 rational number, but not a integer, तो ये आप रीजन लिखोगे, but not a integer। अब देखते हैं हम सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर। उससे बड़ा क्या होता है, 0 इंक्लूड करने के बाद होल नंबर। उसके बाद क्या होता है, इंटीजर। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, रैशनल नंबर। अभी तक हम इतना ही पढ़ते हैं। 9th क्लास, नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा होल नंबर, उससे थोड़ा ग्रेटर इंटीजर, उससे थोड़ा ग्रेटर रैशनल। यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, every integer is not a whole number, every whole number is not a natural number, it's a reason। every natural number is a integer, every natural number is a rational number। जो छोटा है वो बड़े में आएगा, बट बड़ा है वो छोटे में कभी भी आप नहीं लिख सकते हो। इस प्रकार से इनको याद रखोगे। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताता हूं कि छोटा है वो बड़े में इंक्लूड है। तो यानी कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट कहेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, और एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। और थर्ड लिखेंगे एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यानी कि हम इसको याद रख लेंगे, तो जो छोटा है वो सब में है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर इज इंटीजर, इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एंड अब डायरेक्ट जो नेचुरल नंबर इन इंटीजर, फोर्थ करेंगे एवरी नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर इंटीजर से फिर भी छोटा रहेगा ना, तो वो इंटीजर होगा डायरेक्ट। और फिफ्थ में क्या कहेंगे, एवरी नेचुरल इज ए रैशनल, एंड एवरी होल नंबर इज ए, ये होल नंबर इससे छोटा है तो रैशनल, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ए ट्रू। तो हम कह देंगे कि इनका कन्वर्स आपके पास है ट्रू नहीं है। कैसे कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, कि होल नंबर नेचुरल नंबर कब नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। इंटीजर आपके पास होल नंबर नहीं होगा कि उसमें नेगेटिव टर्म नहीं है। और रैशनल नंबर इंटीजर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें p डिवाइड वाली q वाली फॉर्म नहीं है, p डिवाइड q वाली फॉर्म नहीं है। और यहाँ पे इंटीजर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म्स नहीं होती। रैशनल है वो क्या नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें p डिवाइड q वाली फॉर्म नहीं होती।
और यहाँ पे क्यू है वो वोल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म भी नहीं होती। तो ये सारी रीजन आप कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट ये फॉर्मेट बता दिया जो आपके पास ट्रिक है। तो फर्स्ट एग्जांपल को करने की आपके पास ट्रिक है और ये आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताओगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड ए रैशनल नंबर, फाइंड ए रैशनल नंबर, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा नंबर होता है। ये आप देखोगे न्यूमरेटर जो इक्वल है और डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर अक्सर बड़ा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप ध्यान रखोगे इनका कि फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो हमारे पास बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या है? तो स्टूडेंट बेसिक रूल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए रैशनल नंबर यानी कि टू रैशनल नंबर लिए x एंड y वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए x plus y by 2, then it is a rational number between two numbers x and y। तो हम यहां पे लिख देंगे कि हमारे पास x एंड y टू नंबर्स हैं, x एंड y आर ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड सच दैट आप यहां भी लिखोगे सच दैट x लेस देन y, यानी कि x है वो लेस देन है y से। नाउ ए रैशनल नंबर lying between x and y, between x and y equals to x plus y by 2। दिस फॉर्मूला यानी कि हम ये बोलेंगे कि इस फॉर्मूले से हमारे पास x एंड y के बीच में जो रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना था वो हमें पास से प्रेजेंट मिलेगा। यानी कि इसे सॉल्व करते हैं। Here x equals to 1/3 जो लेस देन है y equals to 1/2। नाउ फॉर्मूला क्या था कि रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स से x प्लस वाई डिवाइड 2, यानी कि 1/3 प्लस में 1/2 डिवाइड 2 करोगे तो इसे सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा जो बिटवीन लाई करेगा x एंड y। तो हेयर 2 डिवाइड करोगे और इसका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो। देखो नीचे वाले से जो डिनोमिनेटर है उसको जो एलसीएम पार्ट है उसमें डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर बचता है। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 2, और 2 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 1 2 जा 2, प्लस में 2 से डिवाइड करोगे 6 में तो 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 जा 3। तो आपके पास आंसर क्या है 5/6, और ये क्या है 2, डिवाइड में 2 दिया हुआ है तो आप इसको 2/1 लिख सकते हो। तो 5/6 इसका रूल क्या होता है, ये ऊपर जाके इनवर्स हो जाता है यानी कि 1/2 हो जाता है। आप इसको सोल्व करोगे तो 5/12। तो आपके पास ये एक नंबर आया जिसका आंसर क्या है 5/12। तो 5/12 इज ए रैशनल नंबर, is a rational number lying between x and y, यानी कि x एंड y के आप वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे 1/3 एंड 1/2। तो इस प्रकार से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हैंस लगा दो चाहिए सिंबल लगा दो।
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। थर्ड, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो डियर स्टूडेंट, आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1 and 2 में। तो 1 and 2 आपके पास क्राइटेरिया है कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से लेस होना चाहिए, और उनके बीच में हमारे पास कितने आने चाहिए, 5 रैशनल नंबर मिलने चाहिए। तो आप कैसे भी करके अपने हिसाब से कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक वाला लिखा हुआ है वही आपका सही आंसर माना जाएगा। आप कैसे भी करके उनको लिख सकते हो। तो 1 and 2 के बिटवीन कैसे भी आप रैशनल नंबर निकालोगे, कैसे, वही फार्मूला x प्लस वाई बाई 2 वाला। तो आपके पास 1 प्लस में 2 डिवाइड में 2 करोगे तो 3/2 एक मिला। तो आप वो क्या लिखोगे, 1 3/2 एंड 2। अब इन दोनों के बीच में निकालोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या मिलेगा अपने को, 1 प्लस में 3/2 और डिवाइड में 2। तो इस चीज से हम सोल्व करते जाएंगे कि इनको एलसीएम लोगे तो 2 प्लस में 3 डिवाइड में 2/2। कैसे, यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम 2। तो 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2, प्लस में 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3। तो यानी कि हमारे पास कितना हुआ, 5/2, और ये 1/2 नीचे ही आएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4। ये आपके पास 5/4। ये वो क्या हुआ, 1 एंड इनके बीच में आया, 1 एंड 3/2 के बीच में, यानी बिटवीन क्या आया, 5/4, 3/2 लेस देन 2। अब इन दोनों के जो बिटवीन है उसको निकालें तो 3/2 प्लस में 2/1 और डिवाइड में 2, यही फार्मूला। तो इसको सोल्व करें तो 2 एलसीएम, 2 2 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, यानी कि 1 इसका आंसर आया। डिवाइड किया और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस में 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, डिवाइड में 2, तो 7/4। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहे हैं वो इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो इन दोनों के बिटवीन कौन है, 7/4, 2। नाउ 2 नंबर्स आर रिमेनिंग। अब ये 2 नंबर्स चूज करेंगे एंड बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो 5/4 प्लस में 3/2 डिवाइड में 2, एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 1 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस में 2 2 जा 4, 2 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6, डिवाइड में 2, यानी कि 11/8। हमारे पास जो आंसर निकल के आया 1 5/4, 11/8, 3/2, 7/4, 2। अब इन दोनों नंबर को चूज करोगे। नेक्स्ट 3/2 प्लस में 7/4 डिवाइड 2, एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 6, और प्लस में 4 1 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 7/2, यानी कि इनको ऐड करोगे तो 13/8। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं वो इस प्रकार से कि 1 5/4, 11/8, 3/2, 13/8 और 2। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्या बन गया, रैशनल नंबर की चेन बन गई, जहां से 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर मिल रहे हैं। 1 2 3 4 और 7/4 हमने लिखा ही नहीं भी, तो यहाँ पे 7/4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अदर मेथड से भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। तो वो क्या आएगा, 9/8 आएगा आपके बुक के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। ज़्यादा आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास जितने भी पूछे गए हैं वो रैशनल नंबर है, इससे फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को अदर मेथड से करते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड है शॉर्ट मेथड।
एग्जाम हॉल में आप ये करके आओगे शॉर्ट मेथड। कैसे? वी राइट रैशनल नंबर वन एंड टू with denominator सिक्स, यानी कि 5 + 1। हमारे पास ये मेथड इंपॉर्टेंट है, कैसे आसान भी है कि 5 रैशनल नंबर निकालने थे तो 5 + 1 कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर कितना हुआ 6। तो 1 एंड 2 को इसकी फॉर्म में बनाना है तो वो किस प्रकार से 1 = 6/6 लिख सकते हो, एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो कब आता है, यहाँ 12 होगा तब 2 बचेगा। तो 1 एंड 2 आपके पास ये बन गए। तो 6/6 और 12/6, तो आपके पास ये 2 नंबर्स आपको मिल गए। इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वो किस प्रकार से, 6/6, नेक्स्ट होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और लास्ट है 12/6। तो इनको सोल्व करोगे तो आपके पास जो 5 रैशनल नंबर हैं वो मिल जाएंगे 3 and 2, यानी कि 5। नाउ 1, 7/6, इनको कैंसिल आउट करोगे तो 4/3, और इनको कैंसिल आउट करोगे तो 3/2, इनको कैंसिल आउट करोगे तो 5/3 और 11/6 और 2। तो आपके पास 1 and 2 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर मिल चुके हैं। तो इससे अलग आंसर आ रहे हैं, उससे अलग आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो मतलब आपके पास 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर ही निकालने हैं, वो कोई जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट बुक वाले आंसर आए। तो आप ये ध्यान रखोगे कि वो 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इनको करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि नॉट हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है वो लाइन पे लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। मिडल क्या होगा, 0, मिडल 0। लेफ्ट में क्या होगा, अब कई स्टूडेंट को लेफ्ट में दिक्कत आती है। तो अगर इस हैंड से हमारे पास L बन रहा है तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे, इस हाथ से हैंड से क्या बन रहा है, L बन रहा है। तो ये इस हैंड की ओर क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसमें L की शेप बन रही है तो आपके सामने ये जो हैंड है उस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड, और जो बच गई वो रिमेनिंग क्या होगी, राइट साइड। जिस हैंड से L की शेप बनती है और वो क्या होगी, लेफ्ट साइड, और जो रिमेनिंग है वो क्या होगी, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर शो करेगी, नेगेटिव रैशनल नंबर, और राइट साइड आपको पास पॉजिटिव रैशनल नंबर शो करेगी। तो डियर स्टूडेंट, इतना आपको समझ आया होगा कि लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव रैशनल नंबर रिप्रेजेंट होंगे और राइट साइड के अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर रिप्रेजेंट होंगे। अब जो हमारे पास बिटवीन वाला रैशनल नंबर निकालना है वो कैसे, कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस प्रकार से ये लाइन चल रही है। अब आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हो, 3 रैशनल नंबर बिटवीन -3 and 3। तो इनके बीच में आप 3 रैशनल नंबर निकालोगे तो वो कौन कौन से आंसर होंगे। तो आपके पास आंसर मिलेंगे कि -2, -1, 0 और 0, 1, 2 और -1, 1, 2 और -3, -1, 0 और 0, 1/2, 1,
और यहाँ पे रैशनल नंबर है ना 1/2। तो इस प्रकार से आपके पास एट एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे आप ले सकते हो -1 0 1। तो एट एक्स्ट्रा क्या है, आंसर है, यानी कि हमारे पास आंसर आते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप भयभीत मत होना कि बुक में तो ये आंसर आ रहे थे, सर ने ये नहीं करवाए या फिर हमसे नहीं आ रहे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। आप डायरेक्ट उनके बीच के यानी कि उनके बिटवीन टू नंबर्स के रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, वही आपके एग्जैक्ट आंसर होंगे, डायरेक्ट सही एकदम राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। फाइंड 15 रैशनल नंबर, फाइंड 15 रैशनल नंबर between 1.1 and 1.2। तो डियर स्टूडेंट्स 15 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1.1 एंड 1.2। तो हम इनको नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे। तो 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 एंड 12/10। अब इन्हें with new denominator multiply multiple of 15 निकालने थे तो 16 हो गया। 15 प्लस में 1 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो उसे एक ऐड करके यानी 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतने आपके पास नंबर रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड आउट हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, 11/10 को मल्टीप्लाई करोगे 16/16 इक्वल्स टू क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 1 जा 16, 1 कैरी, 16 1 जा 16 और 1 17, डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 160 एंड 12/10 को 16/16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 16 2 जा 32, 3 कैरी और 16 1 जा 16 और 3 192 एंड डिवाइड में जो आंसर आएगा 160। नाउ 15 रैशनल नंबर अपने को काउंट करने हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आपके पास 1.1 और नेक्स्ट क्या होगा, ये तो आपके पास मिल ही गया, यानी ये किसकी फॉर्म है 176 डिवाइड में 160। तो नेक्स्ट मिलेगा अपने को 177 डिवाइड में 160, 178 डिवाइड में 160, 179 डिवाइड में 160, 180 डिवाइड में 160, 181 डिवाइड में 160, 182 डिवाइड में 160, 183 डिवाइड में 160, 184 डिवाइड में 160, 185 डिवाइड में 160, 186 डिवाइड में 160, 187 डिवाइड में 160 एंड 188 डिवाइड में 160, 189 डिवाइड में 160, 190 डिवाइड में 160, 191 अपॉन में 160 और नेक्स्ट क्या है आपके पास 192 डिवाइड में 160 यानी कि 1.2। तो हियर 15 रैशनल नंबर बिटवीन 1.1 एंड 1.2 प्रेजेंट, यानी कि इनको काउंट करोगे तो आपके पास 15 ये रैशनल नंबर मिलेंगे। आप इनको सोल्व भी कर सकते हो 0 से 0 कैंसिल करके या फिर 2 से 2 जो भी है इनको आप इन जनरल सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका जो भी आपके पास ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिस नंबर से आपके पास डिवाइड हो रहे हैं तो उनसे आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इन जनरल ये वे बता दिया। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 2/5। insert 100 rational number between -1/3 and 2/5। now its denominator is same, तो इनके डिनोमिनेटर सेम करनी है हमें। तो -1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तब इसका डिनोमिनेटर इसके सेम आए, तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 डिवाइड में 50। नाउ
-50 डिवाइड में 150 एंड अब 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 30 से, और इसके डिनोमिनेटर हम सेम मिल जाएंगे, तो 60 अपॉन में 150। तो -50 से 60 के बीच में 100 रैशनल नंबर मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, जैसे कि -49, -48, -47, ऐसे 0, यहाँ पे 51, 52, 59। तो ये हमारे पास जितने भी रैशनल नंबर हैं वो मिल जाएंगे, और डिवाइड क्या होता जाएगा? 150 का। तो ये आपके पास -50 से 60 के बीच हैं। तो आपके पास ये 100 ही निकालने हैं, तो आप -49 से लेकर +59 तक निकालोगे तो आपके पास ये क्या मिलेंगे? 100 मिल जाएंगे। नाउ -49 डिवाइड में 150, -48 डिवाइड में 150 एंड सो ऑन 59 डिवाइड में 150। तो दीज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास आंसर है। तो आप इस प्रकार से -50 से लेकर 60 के बीच में 100 रैशनल नंबर है फाइंड आउट कर लोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम आते ही हम क्या करेंगे? -50 to 60 आपके पास है 100 रैशनल नंबर है बिटवीन -1/3 एंड 2/5 है। जो आंसर फाइंड आउट हुआ है वो आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक समझ नहीं आए या फिर आपको डाउट रहते हैं वो हम 2 से लेकर 3 o'clock आफ्टरनून में सॉल्व करेंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।